जोहार। आज के झारखंड मुख्य समाचार में आपका स्वागत है। आज की पहली बड़ी खबर के साथ राज्य में हेमंत सरकार के द्वारा राज्य के छात्रों को लेकर एक बड़ा फैसला लिया गया है। जी हां, कोरोना महामारी के कारण राज्य के कक्षा 9वीं और 11वीं के छात्रों को अगली कक्षा में प्रमोट किया जाएगा। इसके तहत कक्षा 9वीं और 11वीं के लगभग 8 लाख छात्रों को प्रमोट किया जाएगा। झारखंड एकेडमिक काउंसिल यानी जेक बोर्ड के निदेशक हर्ष मंगला के द्वारा राज्य के सभी स्कूलों को कक्षा 9वीं और 11वीं के छात्रों को बगैर परीक्षा लिए अगली कक्षा में प्रमोट करने का निर्देश भी जारी कर दिया गया है। इधर झारखंड कोरोना अपडेट्स पर कहें तो राज्य में पिछले 24 घंटे में 977 नए कोरोना संक्रमितों की पहचान हुई है, जबकि 19 लोगों की मौत भी दर्ज हुआ है। झारखंड स्वास्थ्य विभाग के जारी आंकड़ों के अनुसार से अब तक कुल 4,910 लोगों की मौत दर्ज हो चुकी है, जबकि संक्रमितों की कुल संख्या 3,34,000 को भी पार कर चुकी है। स्वास्थ्य विभाग के वरिष्ठ अधिकारी सिद्धार्थ त्रिपाठी ने बताया कि पिछले 24 घंटों में सिर्फ रांची और पूर्वी सिंहभूम जिले में ही 100 से अधिक मामले प्रकाशित हुई है। इधर झारखंड मौसम की कहें तो चक्रवाती तूफान यास को लेकर झारखंड की मौसम बिल्कुल बदल गई है। पिछले 2 दिनों से ही झारखंड में भारी बारिश हो रही है। इस बारिश की वजह से मौसम के तापमान में भी गिरावट आई है। झारखंड के कई नदियों में भी भारी उफान देखने को मिल रही है। रांची मौसम विभाग के अनुसार से आगामी 28 से 31 मई तक राज्य के विभिन्न हिस्सों में भारी बारिश होने की संभावना जताया गया है। इसके साथ ही तेज हवा चलने और वज्रपात होने की भी संभावना जाहिर किया गया है। इधर रोजगार खबर की कहें तो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन यानी एसएससी की ओर से आयोजित होने वाले जीडी कांस्टेबल परीक्षा का नोटिफिकेशन 10 से 15 जून तक जारी होने की संभावना है। कोरोना की दूसरी लहर को देखते हुए नोटिफिकेशन को अब तक जारी नहीं किया गया है। यह भर्ती कुल 40,000 पदों के लिए होनी है। नोटिफिकेशन के बाद जुलाई तक आवेदन किया जाना प्रारंभ होगा। वहीं एसएससी के द्वारा इस परीक्षा का आयोजन दिसंबर में किए जाने की संभावना है। इधर केंद्र सरकार की ओर से राज्य के किसानों को लगातार तोहफाएं दी जा रही है। इसके तहत राज्य के किसानों को अब किसान क्रेडिट कार्ड या केसीसी बनवाने के लिए किसी भी बैंक जाने की आवश्यकता नहीं होगी। इसके लिए किसानों को अपने घर बैठे ही ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। बताते चले कि केंद्र सरकार के द्वारा राज्य के किसानों को आमदनी बढ़ाने के लिए करीब आधा दर्जन से भी ज़्यादा योजनाएं लाए जा चुके हैं। इसी में पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत राज्य के किसानों को 1 साल में 6,000 रुपये दिए जानी है। इधर साहिबगंज के महिला थाना प्रभारी रूपा तिर्की की मौत की मामले लगातार तूल पकड़ती जा रही है। बुधवार को आदिवासी छात्र संघ के द्वारा एसटी-एससी थाने में साहिबगंज के एसडीपीओ प्रमोद कुमार मिश्र और केस के आयु शशि भूषण चौधरी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराया गया है। शिकायत दर्ज में कहा गया है कि अधिकारियों के द्वारा एक ऑडियो वायरल कर मृत रूपा तिर्की के चरित्र का हनन किया गया है और आदिवासी समाज की प्रतिष्ठा को भंग करने का कोशिश किया गया है। शिकायत दर्ज कराने के बाद पुलिस के द्वारा मामले की जाँच लगातार जारी है। इधर झारखंड सरकार के द्वारा लॉकडाउन के दौरान ई पास लागू किए जाने की मामला रांची हाईकोर्ट में रद्द किए जाने के बाद अब यह मामला सुप्रीम कोर्ट तक भी पहुंच गई है। सुप्रीम कोर्ट में ई पास की वैधता को समाप्त करने का मांग किया गया है। इसके साथ ही उक्त याचिका में मांग किया गया है कि ई पास लागू होने के दौरान पुलिस के द्वारा जो जुर्माना वसूला गया है उसे भी सभी लोगों में वापस किया जाना चाहिए। इसके साथ ही जिन लोगों पर भी आपराधिक मामला दर्ज हुआ है उन्हें भी वापस लेनी चाहिए। इधर राज्य के श्रम और नियोजन मंत्री सत्यानंद भोक्ता के द्वारा राज्य में टीकाकरण के अग्रणी भूमिका निभाने वाले पंचायतों को पुरस्कृत करने का बड़ा ऐलान किया गया है। वैक्सीनेशन में 100% पूरा करने वाले राज्य के पंचायत के मुखिया को पुरस्कृत किया जाएगा। इसके तहत प्रथम स्थान आने वाले को 20 लाख रुपया, वहीं दूसरे स्थान पर रहने वाले को 15 लाख रुपया, तीसरे स्थान पर रहने वाले को 10 लाख रुपया, इसके साथ ही चौथे स्थान पर रहने वाले पंचायत को 5 लाख रुपया आवंटित किए जाने का बड़ा ऐलान किया गया है। इधर राज्य में वैक्सीन बर्बादी के मुद्दे को लेकर सियासत काफ़ी तेज हो गई है। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री सुशील मोदी के द्वारा हेमंत सरकार पर निशाना साधते हुए ट्वीट किया है कि झारखंड में हर तीसरी वैक्सीन किसी के काम आने की बजाय बेकार हो रही है। इस पर राज्य के सत्ताधारी झारखंड मुक्ति मोर्चा के द्वारा भी सुशील मोदी पर पलटवार ट्वीट रिट्वीट लगातार जारी है। इधर राज्य में ब्लैक फंगस की प्रसार लगातार जारी है। राज्य के कुल 18 जिलों को अपने चपेट में ले चुके हैं। पिछले 24 घंटे में ब्लैक फंगस के 13 नए संक्रमितों की पहचान हुई है। इनमें से एक मरीज की मौत भी पुष्टि हुई है। वहीं झारखंड स्वास्थ्य विभाग के जारी आंकड़ों के अनुसार से अब तक कुल मिलाकर 63 ब्लैक फंगस मरीजों की पुष्टि हुई है, जिनमें से 9 मरीजों की मौत भी दर्ज हो चुकी है।
इधर चक्रवाती तूफान यास को लेकर जमशेदपुर टाटा नगर रेलवे स्टेशन से गुजरने वाली कुल 10 से भी ज़्यादा ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है। इनमें से नई दिल्ली से चलकर भुवनेश्वर को जाने वाली भुवनेश्वर कोविड वातानुकूलित स्पेशल ट्रेन, टाटा नगर से चलकर हटिया जाने वाली टाटा हटिया पैसेंजर, वहीं बादाम पहाड़ से चलकर टाटा को आने वाली बादाम पहाड़ टाटा डेमो स्पेशल ट्रेन सहित कई ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है। इन सभी रद्द ट्रेनों की सूची रेलवे बोर्ड की आधिकारिक पट से देखा जा सकता है। इधर राजधानी रांची के उपायुक्त छवि रंजन के द्वारा रांची वासियों से कोविड टीका को लेकर एक निर्देश जारी किया गया है, जिसके तहत उपायुक्त ने सभी रांची वासियों से अपील किया है कि वह जो भी टीका लगवाएं, चाहे वो कोविशील्ड लगाएं या फिर कोवैक्सीन लगाएं, उसी टीके को दूसरे डोज में भी लगाया जाए। किसी भी स्थिति में अलग अलग डोज को ना लगाया जाए। पहला डोज अगर कोवैक्सीन लगाया गया है तो दूसरा डोज में भी कोवैक्सीन को ही लगाया जाए। अगर किसी ने पहला डोज में कोविशील्ड को लगाया है तो दूसरे डोज में भी कोविशील्ड को ही लगाया जाए। इसके लिए स्वास्थ्य कर्मियों को भी विशेष निर्देश जारी किया गया है। इधर राज्य में कोरोना टीकाकरण के रफ्तार को और भी तेज बढ़ाने के लिए सीएम हेमंत सोरेन के द्वारा राज्य के सभी कार्यरत कंपनियों को पत्र लिखकर आग्रह किया गया है। इसमें कहा गया है कि राज्य के सभी कंपनियां CSR फंड के तहत अपने अपने कार्य क्षेत्र में 18 से 45 साल के लोगों को टीकाकरण दिलाने में राज्य सरकार की मदद करें, ताकि राज्य के हर जरूरतमंदों को कोविड का टीकाकरण जल्द से जल्द हो सके। इधर राज्य के झारखंड अभिभावक संघ के द्वारा राज्य की निजी स्कूलों के खिलाफ मनमानी तरीके से स्कूली फी वसूले जाने के विरोध में वर्चुअल धरना प्रदर्शन किया गया। अभिभावक संघ का कहना है कि राज्य के विभिन्न स्कूलों के द्वारा राज्य सरकार के आदेश के बावजूद भी इस कोरोना काल में भी विभिन्न तरह के स्कूली फी को वसूला जा रहा है। राज्य सरकार के आदेश नहीं मानने वाले राज्य के ऐसे स्कूलों की मान्यता को शीघ्र ही खत्म किया जाना चाहिए। इधर राज्य के वित्त मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव ने कहा कि केंद्र सरकार के द्वारा वित्त वर्ष 2020-21 में जीएसटी क्षतिपूर्ति के रूप में बकाया राशि 1561 करोड़ रुपया अविलंब भुगतान कराया जाए। वित्त मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव ने आज 28 मई को केंद्रीय वित्त मंत्री डॉक्टर निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में होने वाली जीएसटी परिषद की बैठक में इस मांग को रखने की बात कही है। इसके साथ ही वैश्विक महामारी के मद्देनजर केंद्र सरकार के समक्ष झारखंड की कई अन्य मांगों को भी आज रखने की तैयारी है। आप अपने निर्देश या सलाह देने के लिए नीचे कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करें। हमारे हौसला अफजाई के लिए इस वीडियो को लाइक करें और अपने मित्रों के साथ अधिक से अधिक शेयर करें। हम फिर मिलते हैं कल के अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।